अब एक्सरसाइज 3 का है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग फॉर्म में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग decimal if the prime factors of the denominator of the fraction in its lowest form only contains twos and or fives। यहाँ उसमें टू होंगे उसके, यानी कि अगर ये इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन अगर मैं इसकी करूँगी तो ये यहाँ तो सिर्फ टू होंगे, यहाँ सिर्फ फाइव होंगे और टू और फाइव के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर नहीं होगा। ये करेक्शन करने के पीछे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी 15 की, लेकिन वो 15 वो मेरे माइंड से स्किप कर गया था कि 15 के मैंने बनाए थे फैक्टर। 15 के फैक्टर क्या थे? 1, 3, 5 एंड 15। इसमें 5 तो आ गया है, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसमें ये 3 भी है तो 3 इसमें भी ये प्राइम फैक्टर है ना, 3 भी तो एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम फैक्टर इसमें आ गया था, तो इसलिए 15 भी जो सा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी के फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो उसमें जस्ट टूज़ होने चाहिए या फाइव्स होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मैं ये 4 है, 4 की फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो इसके फैक्टर क्या हैं? 1 है, 2 है एंड 4 है। ठीक है, तो इसमें ये इसका प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 1, ये इसमें टू इसका प्राइम बस एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लाइक अब जैसे हम कर लेते हैं 18 कर लेते हैं। 18 के फैक्टराइजेशन क्या है? 18 के अगर हम इस तरह से फैक्टर बनाएं, इस तरह से अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 2 करेंगे यहाँ पर तो ये 9 आ जाएगा, फिर ये 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 इज इक्वल टू 18 है ये। ठीक है, अब इसमें 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि 2 के अलावा एक 3 आ रहा है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट होने के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि उसके जो डिनोमिनेटर के हम डिनोमिनेटर के हम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें जस्ट या तो टूज़ होंगे या फाइव्स होंगे या 2 और 5 दोनों मिलाकर होंगे। इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा। कोई प्राइम फैक्टर इसके अलावा, लाइक जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, इस तरह के कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होंगे जस्ट 2 एंड 5 के अलावा। एक 2 प्राइम फैक्टर हो सकता है उसके अंदर और एक 5 प्राइम फैक्टर हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3, 7, 11, 13 इस तरह कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं नंबर 1 में है 13/4 है। अब इसके हम ये डिनोमिनेटर के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो 4 की फैक्टराइजेशन क्या है? 4 की फैक्टराइजेशन है 1, 2 एंड 4 है, तो ये इसमें ये 2 आ गया है। तो देखें 2 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बस एक 2 इसमें आ रहा है, तो 2 और यहाँ 5 आ सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखें 2 के अलावा इसमें कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड 4 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये है हमारे पास 5/80 है। ठीक है, 5/80। अब हम 80 के फैक्टराइजेशन देख लेंगे कि 80 किससे बनता है। 80 के प्राइम फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, तो इस तरह से लिख के देख लेते हैं। 80 को मैं पहले 2 से करती हूँ, 40 फिर 2 से किया, 20 फिर 2 से किया, 10 अगेन 2 से किया, 5 फिर 5 से किया। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 5, यानी कि 2⁴ मल्टीप्लाई विद 5 हो गया। तो इसमें देखें इसमें 2s भी आ रहे हैं और 5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2⁴n तक हम जा सकते हैं, n पावर तक हम जा सकते हैं, 2⁴n और 5⁴n तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें ये 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? ये भी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं -13/15 है। अब हम 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। इसमें 1, 3 एंड 5 एंड इसके ये प्राइम फैक्टर्स है ना, 1, 3, 5 एंड 15 है इसमें। ठीक है, इसमें देखें 5
तो आ गया है एक, लेकिन ये 3 भी इसमें एक प्राइम नंबर है, जो कि हमें 5 और 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं चाहिए, लेकिन इसमें ये 3 आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये है -13/15, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है। अगेन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 5/7 है। अब 7 की फैक्टराइजेशन अगर हम लोग देखें तो ये 1 और 7 इसके दो फैक्टर हैं, दो इसमें। अब देखें कोई और प्राइम फैक्टर भी नहीं है, यानी कि 7 एक प्राइम नंबर है ना, इसमें कोई और प्राइम नंबर 7 के अलावा और नहीं है, लेकिन 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी 2 नहीं है, कोई भी 5 नहीं है, और एक तो 2 और 5 नहीं है, और दूसरा इसमें एक ये प्राइम नंबर इसमें एक आ गया है, जो कि जबकि हमारे पास आना चाहिए कि 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। 5/7 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर है 2/3, अगेन 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3 है। ये से अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 और 5 नहीं आ रहा, और एक अदर प्राइम नंबर आ रहा है जो 2 और 5 के अलावा है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये 3/125 है, -3/125 है। वो माइनस का साइन इतना मैटर नहीं करता, नेगेटिव भी हो तो उसका हम टर्मिनेटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, और पॉजिटिव का भी निकाल सकते हैं। अब ये 125 जो है ये 5 मल्टीप्लाई विथ 5 है, एंड अगेन मल्टीप्लाई विथ 5, 5 मल्टीप्लाई विथ 5 25, 25 मल्टीप्लाई विथ 5 विच इज़ 125। तो ये 5⁻³ है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास 5 की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। या 2 की फॉर्म आ सकती है या 5 की फॉर्म आ सकती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब असल में पॉइंट क्या है? असल में अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें था कि आप बेस 10 की पावर से आप उसको 10 की पावर में आपने उसको कन्वर्ट करना होता था। लाइक एक था ना हमारे पास 2/5 था कोई क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा था कि पावर 10 बेस 10 में आप इसको करें। तो हमने बेस 10 में करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया था। तो ये 4/10⁻1 यानी कि 4/10 की फॉर्म आ गई थी हमारे पास। तो ये बेस 10 में चला गया था, ठीक है। अब बेस 10 का मतलब ये है कि 10 के क्या फैक्टर हैं? 10 के फैक्टर हैं 2 एंड 5, ठीक है। 10 के फैक्टर हैं 2 एंड 5, यानी इसलिए हमें उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ बेस 10 में कन्वर्ट हो जाती है ना, बेस 10 में कन्वर्ट हो सकती है, वो टर्मिनेटिंग होता है, और जो नंबर बेस 10 में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये बेस 10 के क्या कौन कौन से हमारे पास फैक्टर हैं? 2 एंड 5 हैं। तभी उन्होंने कहा है कि 2⁻n तक एंड 5⁻n तक, जितने मर्जी 2s हों और जितने मर्जी 5s हों इसके अंदर, तो अगर वो इस फॉर्म में हमारे पास हैं तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगेन अगर हम लोग यहाँ पर देखें 100 जो सा है वो हमारे पास क्या है? 10⁻² है। 100 हमारे पास क्या होता है? 10⁻² है, और 100 भी हमारे पास अगर हम इसको बेस 10 में करें तो 10⁻² की फॉर्म में चला जाता है। अब ये हमारे पास 100 बनता कैसे है? 2 मल्टीप्लाई विथ 2, अगेन मल्टीप्लाई विद, इसे हम किससे कर लें? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज़ इक्वल टू 4, एंड 5 मल्टीप्लाई विथ 5। अगर हम देखें तो हम ये 100 के 2 और 5 में बना सकते हैं, 2 और 5 इसकी फॉर्म में बना सकते हैं। वो कैसे? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 विच इज़ इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 5 विच इज़ इक्वल टू 20, एंड 20 मल्टीप्लाई विथ 5 विच इज़ इक्वल टू 100। आप इसी तरह से कन्वर्ट करके देखें तो 1000 भी अगर हम देखें जो 10⁻³ की फॉर्म में होता है, इसके भी हम लोगों को 2 और 5 की ही फॉर्म में मिलेंगे। कैसे? अभी इसको हम ऐसे लिख कर देख लेते हैं। 2 की फॉर्म में अगर मैं इसे करूं तो 500, फिर अगेन मैं इसको 2 से करूं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 2 एंड 5 एंड 0 250। फिर अगेन मैं इसको 2 पे करूं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 1 2 एंड 5। अब ये मैं 5 पे करूँ 25, फिर 5 पे करूँ 5 एंड 5, यानी कि ये 2⁻³ मल्टीप्लाई विथ 5⁻³ विच इज़ इक्वल टू 1000। ये भी हमारे पास 2 एंड 5 की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है।
यानी कि इसीलिए हमें उन्होंने कहा है कि जो उसकी डिनोमिनेटर की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 एंड 5 प्राइम नंबर ही की फॉर्म में आनी चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो बेस 10 में चला जाएगा। और बेस 10 जो सा है वो टर्मिनेटिंग को शो करता है, टर्मिनेशन को शो करता है, ठीक है।